हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब मॉर्निंग को उठा तो उसने वी जिंग के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। न जाने क्यों वी जिंग जो था वो वांग जी के इस बिहेवियर से बहुत ही शॉक था, क्योंकि वांग जी जो है उसकी केयर कर रहा था एंड ये चीज़ विंग को बहुत डिफरेंट फील करा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर भी रहा था वांग जी से, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में वांग जी बात कर रहा था उन चीज़ों के बारे में विंग को पता तक नहीं था। लेकिन फिर भी वी जिंग जो है वो हर चीज़ को करता है जो वांग जी उसे करने के लिए बोलता है। एंड फिर जब वो खाना खाने के लिए नीचे आते हैं तब जो वांग जी था वो विंग को अपनी गोद में कैरी करके लेके आता है। एंड जिसके बाद पूरी फैमिली जो है उस पर गुस्सा भी करती है, लेकिन वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी वी जिंग को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। एंड जैसी सारी फैमिली डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगती है, यानली बेहोश होकर वहीं नीचे गिर जाती है, जिसके बाद में उसे उसके रूम में ले जाया जाता है एंड डॉक्टर को कॉल किया जाता है। वहीं वांग जी तो बस वी जिंग के साथ बैठकर आराम से अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उसे यानली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। वांग जी अपने खाने को खाता है एंड वी जिंग थोड़ा सा वरिड था अपनी, बोल सकते हैं, बहन के लिए। भले ही उसकी बहन कैसी भी हो, लेकिन हमारा वी जिंग तो सॉफ्ट हार्टेड है। तो उसे जब पता चला कि यानली बेहोश होगी तो उसे भी बुरा लगा। एंड जो लायन सेचन थे वो भी आराम से अपना खाना खा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका खाना कंप्लीट हो जाता है एंड उसके बाद मैडम लायन वहाँ पर आती हैं एंड बोलती हैं, वांग जी, हाँ, तुम्हारी होने वाली वाइफ बेहोश है एंड तुम यहाँ पर आराम से खाना खा रहे हो, तुम एक बार भी उसे देखकर नहीं आ सकते हो। वांग जी देखता है अपनी मॉम को एंड बोलता है कि मेरी वाइफ ऑलरेडी मेरे पास है एंड मुझे किसी और की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड ना ही मैं किसी और की केयर करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये बोलकर वांग जी अपनी मॉम को देखता है तो मिसेस लैन चुप हो जाती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं एंड मिसेस लैन जल्दी से डॉक्टर के पास जाती हैं एंड उन्हें लेकर वो यानली के रूम की ओर चली जाती हैं। वांग जी फिर अपने गगर को देखते हैं और बोलते, गगर हम चले? लायन से चैन बोलते हैं, हाँ ठीक है वांग जी, एंड वो जाने लगते हैं। तभी वांग जी रुक जाता है एंड वो पीछे टर्न होकर विंग को देखता है और फिर उसके मन में एक आइडिया आता है और बोलता है, वी वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, यहाँ आओ। वी जिंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है तो वांग जी वी जिंग के हाथ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे बाहर? ये सुनकर वी जिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, हाँ सच में वी जिंग, मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे घूमने? वी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था और बोलता, क्या क्या सच में? वांग जी बोलता, हाँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा तुमसे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने कुछ पता नहीं क्या बोल दिया हो। वी जिंग वांग जी को देखकर अपने मन में सोचता है, बाहर एंड घूमने? मैं कभी नहीं गया हूँ। मेरी मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि वो मुझे बाहर लेकर जाएंगे घुमाने के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं गया। एंड वो बहुत ही नर्वस था। लायन से चंद देखते हैं एंड उनके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं, हाँ वीजिंग, चलोगे तुम? एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो। एंड वैसे भी आज हम कुछ मीटिंग्स की वजह से जो है मैं तो बुक रहूँगा, लेकिन हाँ मेरा ब्रदर बिल्कुल फ्री रहेगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं एंड फिर वांग जी जो है अपने ब्रदर की ओर देखकर स्माइल करता है। लायन से चंद वांग जी को अपने आंखों के इशारों से ही मतलब बोल देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो एंड मैं हैंडल कर ही लूँगा सभी मीटिंग्स। वांग जी बोलता है, थैंक यू गा। एंड फिर ये बोलकर वो बोलता है, चलो। एंड ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़कर विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है एंड लायन से चैन भी उन दोनों के पीछे ही चल रहे थे एंड वो देख रहे थे कि वांग जी वी जिंग के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगा है। एंड ये चीज़ लायन से चैन को बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पक्का ये वी जिंग बहुत अच्छा है एंड जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद लायन सिचन फिर अपना फ़ोन निकालते हैं एंड वो किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो कहा क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया? तो फिर वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि जी हाँ, आपने जो कहा है मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ एंड मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता भी चली हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हिडन हैं, लेकिन हाँ मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली हैं एंड यही हमारे लिए ग्रेट सक्सेस है। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं, वेरी गुड, एंड जल्द से जल्द सभी चीज़ें पता करो एंड मुझे इन्फॉर्म करो। तो फ़ोन की दूसरी ओर जो पर्सन था वो बोलता है, ओके सर। एंड फिर इसके बाद लायन सिचन कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो भी जाकर कार में बैठ जाते हैं। लायन से चंद दूसरी कार में बैठते हैं, क्योंकि एक कार के अंदर वी जिंग एंड वांग जी था। इसके बाद फिर कार स्टार्ट होती है एंड वांग जी सबसे पहले निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वी जिंग तो बस बाहर देख रहा था, क्योंकि सच में बाहर बहुत ब्यूटीफुल मौसम था, यानी कि बादल हो रखे थे एंड धीमी धीमी बोल सकते हैं बारिश आ रही थी। एंड वी जिंग तो बहुत हैप्पी था एंड वो पूरे टाइम बाहर ही देख रहा था एंड उसे मज़ा आ रहा था बाहर देखते टाइम, क्योंकि पहली बार वो ऐसे बाहर जा रहा था एंड कोई उसे लेकर जा रहा था, वरना सब तो बस उसे कैद करके रखना चाहते थे। एंड वी जिंग बस अपनी फेस पर स्माइल लिए हुए चारों तरफ देख रहा था।
उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वीजिंग हैप्पीली देख रहा था एंड कार से अपने हाथ को बाहर निकाल कर वो बारिश को फील कर रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग ऐसा मत करो, बाहर तुम्हें देख रहे हो ना कितने सारे मतलब बोल सकते हैं कारें आ रही हैं, तुम्हारे हाथ को चोट लग जाएगी। तो वीजिंग अपने हाथ को अंदर करता है और बोलता है सॉरी। वांग जी बोलता है इट्स ओके, लेकिन बस ध्यान रखना, ठीक है। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसकी थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो एक बहुत बड़ी मेंशन के सामने आकर उसकी कार रुक जाती है एंड फिर ड्राइवर आता है एंड वांग जी के लिए कार के डोर को ओपन करता है। वांग जी बाहर निकलता है एंड फिर वो वीजिंग के लिए अपने हाथ को आगे करता है। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है एंड फिर वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। वांग जी वीजिंग को कार से बाहर निकालता है एंड फिर बोलता है, वीजिंग ये मेरा ऑफिस है। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ ये आपका है, इतना बड़ा। वांग जी बोलता है हाँ क्यों। वीजिंग फिर चुप हो जाता है और बोलता है, नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो इन्हें लगेगा मुझे कुछ भी पता नहीं है एंड ये सोचेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ। ये सोच कर बोलता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है चलो। एंड फिर वांग जी जो है आगे की ओर चलने लगता है एंड वीजिंग वांग जी के पीछे की ओर चलने लगता है। वांग जी आगे जा रहा था एंड वीजिंग पीछे पीछे पूरे बोल सकते हैं कि जो बड़ी सी बिल्डिंग थी उसे देख रहा था। वीजिंग शॉक था अंदर से, तो ये और भी खूबसूरत थी। वीजिंग एक जगह रुक जाता है एंड वो अपने सामने की एक पेंटिंग देखने लगता है जो कि बहुत खूबसूरत थी। वांग जी आगे चल रहा था, तभी अचानक से उसे रियलाइज़ होता है कि वीजिंग उसके साथ नहीं है। वांग जी रुकता है एंड पीछे देखता है तो वीजिंग जो था वो एक पेंटिंग को देख रहा था। वांग जी पीछे टर्न होकर वापस वीजिंग के पास जाता है और बोलता, वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, वीजिंग तुम कहाँ देख रहे हो। वीजिंग बोलता, वो मैं पेंटिंग। वांग जी बोलता, ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो, अगर तुम्हें ऑफिस देखना है तो तुम ऑफिस देख लो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा ऑफिस देख के कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम मेरे ऑफिस रूम में आ जाना, ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर अपने गार्ड को देखता है और बोलता है, जाओ सीसी को बुला कर लेकर आओ। इसके बाद में वो गार्ड वांग जी को वो करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही मिनट में वहाँ पर सीसी आ जाती है। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, सीसी जाओ एंड वी जिंग को पूरे ऑफिस को अच्छे से दिखाओ, ठीक है। सीसी वी जिंग को देखती है एंड फिर वो बोलती है, ओके सर। एंड फिर वो वी जिंग को अच्छे से देखती है। वी जिंग कुछ खास नहीं था, हाँ ब्यूटीफुल था, लेकिन ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं कि लगे कि ये अमीर है, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल सिंपल सा था वी जिंग। उसने कपड़े भी नॉर्मल पहने हुए थे। तो सीसी बोलती है, हाँ सर। एंड वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये है कौन, हाँ, जिसकी वजह से बॉस मुझे मतलब बोल रहे हैं मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, चलो कुछ नहीं। एंड फिर वो वीजिंग को बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टिव ऐसे नहीं देखती है। एंड वीजिंग तो हैप्पी था। फिर वांग जी बोलता है, ठीक है। वीजिंग फिर वांग जी इसके बाद वीजिंग के पास आता है एंड वीजिंग के चिक्स को अपने हाथों से टच करता है और बोलता है, वीजिंग तुम अच्छे से पूरे ठीक है ऑफिस को देख लेना एंड जब तुम्हें पूरा ऑफिस रूम अच्छे से देख लो तुम वापस से ठीक है आ जाना। सीसी वीजिंग को मेरे रूम में ले आना। सीसी बोलती है, ओके सर। एंड वांग जी सीसी को देखता है और बोलता है, एंड ध्यान रखना वीजिंग को हर्ट ना हो पाए, ठीक है। सीसी बोलती है, ओके सर। एंड वो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, क्या ये इतना खास है जिसकी वजह से सर मुझे बोल रहे हैं इसका ख्याल रखने के लिए। ये कुछ खास तो मुझे लग नहीं रहा है एंड इतना ब्यूटीफुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें सीसी अपने मन में ही सोचती है। इसके बाद फिर जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता, ठीक है वीजिंग तुम देख लेना। वीजिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद लायन से चैन भी वहाँ पर आते हैं एंड बोलते, वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं गा, बस मैं बोल रहा हूँ कि वीजिंग पूरा ऑफिस रूम देख ले, तब तक मैं अपनी एक मीटिंग को अटेंड कर लूँगा। लायन से चैन बोलते हैं, हाँ ठीक है वांग जी, चलो हम चलते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद लायन से चैन बोलते हैं, इन्जॉय करना। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लायन से चैन एंड वांग जी वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। सीसी देखती है वीजिंग को और बोलते हैं, चलो दिखाती हूँ तुम्हें ऑफिस। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ। एंड फिर सीसी वीजिंग को लेकर जाती है एंड धीरे धीरे करके वो पहले सेकंड फ्लोर पर फिर थर्ड फ्लोर पर ऐसे सबसे मतलब दिखाने लगती है, बताने लगती है कि ये हमारे सर यहाँ पर ये काम करते हैं, हमारे सर ये काम करते हैं। एंड फिर जो वांग जी का मेन ऑफिस था सीसी वीजिंग को लेकर वहाँ पर आती है जहाँ पर बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा था। एंड जैसे ही वो वीजिंग को देखते हैं सीसी के साथ तो काफ़ी सारे कलीग्स वहाँ पर आते हैं एंड बोलते हैं, सीसी हाँ आज तो बॉस की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तुम इम्पॉर्टेंट मीटिंग को मतलब बॉस के साथ करने के बजाय यहाँ किसी को ऑफिस दिखा रही हो। सीसी बोलती है, अपना मुंह बंद रखो। तो फिर वो जो दूसरी एम्प्लॉय थी वो बोलती है, ओह रियली, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम बॉस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। हाँ आज तो मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे सीसी तुम्हारा घमंड कहीं ना कहीं चूर हो रहा होगा। सीसी बोलती, क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ। तो फिर एक और एम्प्लॉय जो गर्ल थी वो बोलती, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने तो सुना है कि ये ओमेगा बॉय सर के साथ आया है एंड ये तो
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। एंड तुम्हें सर ने इसे पूरा ऑफिस दिखाने के लिए कहा है। क्या बात है, तुम्हें तो पहली बार ऐसा काम करने के लिए मिल रहा होगा ना, वरना तुम तो हमेशा बॉस के साथ रहती हो, हर मीटिंग में रहती हो, हर मीटिंग अटेंड करती हो उनके साथ एंड उनके लिए हर एक चीज़ करती हो। लेकिन आज तो उन्होंने तुम्हें एक ओमेगा को ऑफिस दिखाने के लिए बोल दिया। वाह, क्या मज़ेदार बात है। लगता है ये ओमेगा सर के लिए बहुत स्पेशल है। तो वो दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, हाँ बिल्कुल ये स्पेशल ही होगा, तभी तो इसे सीसी को कहा है ऑफिस दिखाने के लिए, वरना वो किसी भी एम्प्लॉय को बोल सकते थे। ये सुनने के बाद सीसी अपने मन में सोचती है कि नहीं, इस ऑफिस में बॉस के लिए मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि उनके हर काम को मैं करती हूँ एंड आज उन्होंने मुझे एक छोटे से काम को करने के लिए कहा। हाँ, अभी बताती हूँ इस ओमिका को। एंड ये बोलकर वो वेइंग को देखती है, जो कि सभी चीज़ें देखने में बिजी हो गया था। एंड सीसी बोलती है, अपना मुंह बंद रखो एंड मैं इस ऑफिस में सबसे इम्पोर्टेंट हूँ एंड रहूँगी। ये बोलकर वो आगे चली जाती है एंड विंग को देखती है। विंग के पास जाकर बोलती है, सो हे लड़के सुनो तुम। विंग जब आवाज़ सुनता है तो पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है, हाँ। तो फिर सीसी बोलती है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, मैं तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ एंड अगर तुम्हें ऑफिस देखना है तो खुद देख लो, मुझे और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। समझ आया तुम्हें? एंड मैं वैसे भी बॉस की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी हूँ एंड उनकी चीफ सेक्रेटरी हूँ। समझ आया तुम्हें? वी कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने सिर को हमें हिलाता है। इसके बाद सीसी बोलती है कि ठीक है एंड एक काम करो। फिर वो जल्दी से अपने एक बोल सकते हैं ऑफिस स्टाफ को बुलाती है, जिसके हाथ में काफ़ी सारी फाइल्स थी एंड वो वीजिंग को देती है एंड बोलती है, इन सभी फाइल्स को एक एक करके जो है हर एक फ्लोर पर देकर आओ, जो कि यहाँ का चीफ डायरेक्टर है उसे। समझ आया? क्योंकि तुम यहाँ वेले तो नहीं रह सकते हो एंड चुपचाप करके काम करो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने सिर को हमें हिलाता है। इसके बाद फिर वो जो एम्प्लॉय था वो सारी फाइल्स विंग को दे देता है। इसके बाद फिर वो जो सीसी थी वो विंग को देखती है एंड बोलती है कि ये सभी फाइल्स तुम्हें एक एक करके फ्लोर पर भेजनी है एंड वहाँ पर चीफ डायरेक्टर होगा तो उसे सेंड करनी है। ठीक है, एंड उनके सिग्नेचर भी लेकर आना है। विंग कंफ्यूज था एंड वो समझ नहीं पाता। तभी जो सीसी थी वो बोलती, सुना तुमने? विंग डर जाता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वो बोलते हैं, तो ओके देन शुरुआत करो नीचे वाले फ्लोर से। ठीक है, वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद सीसी वहाँ से चली जाती है एंड फिर वो सभी जो बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ गर्ल्स थी वो अभी अभी सीसी से बातें कर रही थी। वो बोलती है, हाँ मुझे लगता है आज तो सीसी गई। तो वो दूसरी लड़की बोलती, क्यों? तो वो बोलती है, तुम जानते नहीं हो शायद ये ओमेगा कौन है। तो वो दूसरी एम्प्लॉय बोलती, कौन है? हाँ। तो वो बोलती है, ये मिसेस लैन है। ये सुनने के बाद तो दूसरी को हार्ट अटैक किया जाता है और वो बोलती है, व्हाट, तो तुमने बताया क्यों नहीं? तो वो बोलती है, अरे नहीं यार, बता के क्या करना है, उस सीसी को अच्छे से सबक मिलना चाहिए, क्योंकि जो काम सीसी ने इसे करने के लिए कहा है उसे करने के बाद तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी एंड जब बॉस को ये पता चलेगा तो पक्का बॉस तो सीसी को छोड़ेंगे नहीं। एंड वो वैसे भी कोई अच्छी लड़की नहीं है, वो हमेशा हम सब पर रूप झाड़ती रहती है एंड अपनी बोल सकते हैं कि शो ऑफ करती है अपना। हर बार हमें डांट पड़वाती है बॉस से बिना किसी वजह भी एंड बहुत ही ज़्यादा वो करती है ना कि वो बॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफिस के अंदर हर काम करती है। तो आज उसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या होगा। तो वो बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि ये सच में मिसेस लैन है? तो वो बोलती है कि सच में कभी सोशल मीडिया भी चेक कर लिया करो। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड उसे वहाँ पर वांग जी के साथ विंग की न्यूज़ भी दिखाती है। इसके बाद वो लड़की शॉक थी एंड वो बोलती है, इससे तो हमें मदद करनी चाहिए ना इसकी विंग की। तो वो बोलती कि अभी नहीं, हम मदद करेंगे ज़रूर, लेकिन तब जब ये प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि तब बॉस भी अपनी मीटिंग से आ जाएंगे एंड हम वी की हेल्प करके बॉस के सामने अच्छे भी बन जाएंगे। ये सुनकर वो दूसरी एम्प्लॉय गर्ल बोलती है, बिल्कुल सही कहा। एंड उसके बाद वो बोलती है, तो तुम ध्यान रखना कि बॉस कब बाहर आए, ठीक है? तो वो बोलती ओके एंड वो अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं वीजिंग कन्फ्यूजन से उन फाइल को देखता है एंड फिर वो एक बोल सकते हैं एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है, मुझे ये फाइल चीफ डायरेक्टर के साइन चाहिए थे इन पे, आप बता सकते हैं मैं कहाँ से जा सकता हूँ? तो फिर वो एम्प्लॉय विंग को देखता है एंड बोलता है कि हाँ तुम यहाँ से सेकंड फ्लोर पर जाओ। तो विंग बोलता है सेकंड फ्लोर? तो वो बोलता है हाँ, या तो तुम एलिवेटर का यूज़ करो या फिर तुम सीढ़ी से चले जाओ। विंग बोलता है ओके एंड फिर जाता है। विंग देखता है एलिवेटर के सामने खड़े होकर तो वो ओपन ही नहीं हो रही थी एंड विंग साइड में देखता तो बहुत सारे बटन्स थे जिनके बारे में विंग को कुछ नहीं पता। एंड फिर विंग साइड में देखता है जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। विंग बोलता है मुझे ये तो यूज़ करना नहीं आता।
वी जिंग बोलता है कि इससे अच्छा तो मैं सीढ़ियों का यूज़ कर लूँ। ये बोलकर वी जिंग फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर चलने लगता है। वी जिंग काफ़ी दूर मशक्कत करने के बाद वो उस फ्लोर पर आ जाता है जिसे उस एम्प्लॉय ने कहा था आने के लिए। एंड वी जिंग चारों तरफ देखता है और वो बोलता है चीफ डायरेक्टर, हाँ यही नाम लिया था। एंड वी जिंग जो है वो चारों तरफ देखता है तो उसे तो बहुत सारे वहाँ पर पर्सन काम करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर अल्फाज भी थे, बीटाज भी थे। एंड वी जिंग को थोड़ी सी अजीब फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फेरोमोन्स भी थे लोगों के, जैसे वीजिंग को बहुत डिजीनेस फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वीजिंग अपने काम को करने के लिए चला जाता है। एंड वो चारों तरफ देखता है तो फिर वो एक बोल सकते एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है यहाँ पर चीफ डायरेक्टर कहाँ है, मुझे एक फाइल पर साइन लेने थे। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉय विंग को देखता है सर से लेकर पाम तक। एंड वो बोलता है कि वो राइट वाला रूम वहाँ पर लिखा हुआ है, शायद तुम पढ़ भी लोगे। विंग बोलता है हाँ, तो वो बोलता है हाँ वो सेकंड वाला। वीजिंग देखता है उस और, तो वो बोलता है ओके। एंड फिर वीजिंग चाहता है जहाँ पर उस पर्सन ने बताया था। वीजिंग जाकर जो डोर था उसे नॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आती है कम इन। वीजिंग अंदर जाता है एंड फिर वो बोलता है मुझे फाइल पर साइन चाहिए थे। तो फिर बोल सकते हैं जो वहाँ पर चेयर पर एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि एक अल्फा था, वो बोलता है ओके फाइल दो। एंड वीजिंग फाइल को लेता है एंड वो दे देता है। मतलब उसे नहीं पता कि कौन सी फाइल किसे क्या कुछ देनी है, तो वीजिंग ऐसे ही फाइल पकड़ा देता है। एंड फिर वो पर्सन फाइल को देखता है एंड उस पर सिग्नेचर करता है और विंग को देता है और बोलता है क्या तुम नए हो। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड वो बोलता है ओह अच्छा ठीक है। एंड फिर वीजिंग फाइल को लेता है एंड वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वीजिंग ऐसे ही करके फिर पूछता है कि इससे आगे कौन सा फ्लोर है। देन वो ऐसे ही करके लगभग 5 फ्लोर पर जाता है सीढ़ियों से एंड उन फाइल्स को देता है चीफ डायरेक्टर को पूछ पूछ के। एंड उन पर सिग्नेचर लेकर उन फाइल को वापस भी कलेक्ट करता है। एंड विंग ऐसा ही करके पूरा 1 घंटा लगा देता है। एंड अभी भी उसके पास 4 और फाइल्स बची हुई थी। एंड विजिंग थक जाता है सच में, वो सीढ़ियाँ चढ़ के थक चुका था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग अटेंड करके अपने ऑफिस रूम से बोल सकते हैं जो ऑफिस का रूम था उसे बाहर ही निकला था। एंड वीजिंग जो अपने ऑफिस रूम के अंदर आता है उसे लगा था कि वीजिंग आ गया होगा उसके ऑफिस में। वांग जी आता है एंड देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी बोलता है हाँ ये वीजिंग कहाँ रह गया, क्या अभी तक वो ऑफिस को देख रहा है। सच में ही वीजिंग बिना ये सोचकर पांग जी निकलता है अपने ऑफिस रूम से एंड वो जो है वीजिंग को ढूंढने लग जाता है। वांग जी तभी अचानक से अपनी सेक्रेटरी बोल सकते हैं सीसी को देखता है और बोलते सीसी। सीसी वांग जी की वॉइस सुनती है तो वो पीछे टर्न होती है एंड जल्दी से वांग जी के पास आती है एंड स्माइल करते हुए बोलती यस बॉस। वांग जी बोलता वीजिंग कहाँ है। ये सुनने के बाद सीसी बोलते वीजिंग। तो बोलता हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे ऑफिस दिखाना है, कहाँ पर है वो। ये सुनने के बाद सीसी डर जाती है एंड वो बोलती सर वो तो। वांग जी बोलता है वो क्या, बताओ मुझे कहाँ पर है वो है। ये सुनने के बाद सीसी बोलती है सर वो एक्चुअली। इससे पहले कि सीसी कुछ बोल पाती भागते हुए वहाँ पर एक गर्ल एम्प्लॉय आती है जो कि थोड़ी देर पहले प्लानिंग कर रही थी। एंड वो आकर बोलती है सर। जैसे वांग जी उसकी वॉइस सुनता है तो वो चिल्लाकर बोलता क्या हो गया। इससे वो एम्प्लॉय गर्ल डर जाती है और बोलती है सर वो एक्चुअली ना आपके साथ जो पर्सन आए थे वो बेहोश हो गए। वांग जी बोलता व्हाट। वो गर्ल एम्प्लॉय बोलती जी हाँ वो बेहोश हो गए हैं सर, अब मेरे साथ चलिए। ये बोलकर वो वांग जी की ओर देखती है। वांग जी बोलते जल्दी चलो, कहाँ पर है मुझे बताओ वीजिंग कहाँ पर है। एंड वो गर्ल जो थी वो वांग जी को लेकर जाने लगती है। एंड वहीं सीसी डर चुकी थी क्योंकि उसने वांग जी के बोल सकते हैं कोल्ड वॉइस को सुना था एंड वो जानती थी कि वांग जी का गुस्सा कितना खतरनाक है। वो एम्प्लॉय वांग जी को लेकर एक जगह पर आती है जहाँ पर वीजिंग जो है बोल सकते हैं एक चेयर पर उसे बिठाया गया था एंड वो लोग वीजिंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी जल्दी से आता है और बोलता वी। एंड वो जल्दी से विंग को चेक करने लगता है। वीजिंग बेहोश था तभी वहाँ पर लैंस सेजन भी आते हैं एंड बोलते वांग जी। एंड वांग जी बोलते देखिए ना विंग को क्या हो गया, प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। तो लैंस सेजन बोलती हाँ हाँ ठीक है। एंड वांग जी जल्दी से विंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड वो वीइंग को लेकर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस रूम की ओर चला जाता है। वांग जी वीइंग को लेकर अपने ऑफिस रूम के अंदर आता है एंड उसे आराम से सोफे पर लेटाता है एंड फिर वो जो पानी का गिलास लेकर आता है वीइंग के ऊपर कुछ पानी की बूंदें डालता है। तभी वहाँ पर लैंस सेजन भी आते हैं और बोलते वांग जी वीजिंग को होश आया। विंग बोलता हाँ देख रहा हूँ काका। एंड तभी वीजिंग धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करता है एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता आप। वांग जी बोलते वी तुम ठीक तो हो ना। एंड वो विंग को चेक करने लगता है। विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा सा मुझे चक्कर आ गया था। वांग जी बोलता वीजिंग सच में तुम क्या कर रहे थे। हाँ मैंने तुम्हें कहा था मेरे ऑफिस रूम में आने के लिए। एंड तुम्हें किसने कहा था यहाँ वहाँ घूमने के लिए। वीजिंग बोलता वो बस मैं तो साइन करवा रहा था फाइल पे। वांग जी बोलता साइन, कौन से साइन। वीजिंग बोलता है वो मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे फाइल पर साइन करवाने, तो बस वो वही करवा रहा था। वांग जी बोलता है किसने कहा था तुम्हें। वीजिंग बोलता है कि वो शायद आपने जिन्हें कहा था ना मुझे ऑफिस दिखाने के लिए, उन्होंने मुझे कुछ फाइल्स दी थी। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम आराम करो ठीक है। लैंस सेजन बोलते हाँ वीजिंग तुम आराम करो एंड इट्स ओके जो हो गया ठीक है।
एंड वांग जी देखता है वी यिंग को एंड बोलता है तुम्हें कुछ खाना है। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता है ओके एंड वांग जी फिर कॉल करता है एंड वी यिंग के लिए एंड अपने लिए एंड लायन सेजन के लिए खाना मंगाता है। लायन सेजन वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी मैंने डॉक्टर को तो कॉल नहीं किया है, वी यिंग अब ठीक लग रहा है। तो वांग जी बोलता है हम ठीक है कोई बात नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खाना आता है एंड वांग जी एंड वी यिंग लायन सेजन मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है एक मिनट रुको वी यिंग, गागा प्लीज़ आप अदर मीटिंग को संभाल लीजिएगा, मैं वी यिंग को लेकर थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। तो लायन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है वांग जी कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी बोलते वी चलो। वी यिंग हाँ में सिर हिलाता है एंड वो उठ जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे ऑफिस रूम से बाहर लेकर आता है एंड लायन सेजन अपने ऑफिस को बोल सकते हैं कि अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वांग जी विंग को कार के पास लेकर आता है और बोलता है वी यिंग कार में बैठो एंड वांग जी विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है एंड विंग को बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद वांग जी फिर से ऑफिस रूम में जाता है एंड फिर वो अपनी एम्प्लॉयज़ जो उसकी सेक्रेटरी थी सीसी उसे बुलाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाता है एंड उसे बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे विंग से काम करवाने की एंड वो मिसेस लैन के साथ ऐसा करेगी। ये सुनने के बाद वो एम्प्लॉय डर जाती है एंड बोलती व्हाट। तो वांग जी बोलता जिससे तुमने इतना सारा काम दिया था करने के लिए वो और कोई नहीं मेरा ओमेगा पार्टनर है, मेरी वाइफ है वो। ये सुनने के बाद वो डर चुकी थी एंड बोलती आई एम सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा। वांग जी बोलता है कि माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है एंड अब से तुम मेरी चीफ सेक्रेटरी भी नहीं हो, समझ आया। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड जो बोल सकते सीसी थी वो वहाँ पर रोने लग जाती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी ही अपने एटीट्यूड की वजह से पूरे ऑफिस में सबको परेशान करके रख दिया था उसने। तो उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता है एंड वो चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। एंड अब उसे लग रहा था कि हाँ सच में उसने गलत किया है, उसे पहले पता कर लेना चाहिए था कि आखिरकार वी जिंग वांग जी का क्या लगता है। एंड वांग जी कार में आता है एंड अपने ड्राइवर को बोलता है वहाँ से जाने के लिए क्योंकि आज वांग जी खुद जाएगा। फिर वो ड्राइवर निकल जाता है एंड वांग जी फिर वहाँ से निकल जाता है कुछ एंजॉय करने के लिए विंग के साथ। वांग जी काफ़ी देर ड्राइव करता है एंड विंग को तो थक कर सो जाता है। काफ़ी सारे घंटे ड्राइव करता है वांग जी एंड पूरे 4 घंटे ड्राइव करने के बाद जो है वांग जी पलट कर देखता है, यानी कि दूसरी साइड तो वहाँ पर वीजिंग था एंड वो सो चुका था। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर वांग जी एक विला के सामने आकर अपनी कार को रोकता है एंड फिर वो कार से निकल कर बाहर आता है एंड फिर निकल कर आने के बाद वांग जी विंग को अपनी गोद में कैरी करके मेंशन के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर बोल सकते हैं कि वो एक ओल्ड सर्वेंट था एंड वो देखता है वांग जी को एंड वो करता है सर। एंड फिर वो करने के बाद बोलता है वांग जी कि आप चले जाइए कोई बात नहीं। तो वो बोलता है सर मैंने खाना रेडी कर दिया, आपने कहा था कि आप आज आने वाले हैं। तो वांग जी बोलता है हाँ ठीक है अब आप जाइए आराम करिए। एंड फिर वांग जी उन्हें कुछ पैसे देता है। इसके बाद वो ओल्ड सर्वेंट वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी वीजिंग को लेकर एक बहुत ब्यूटीफुल से रूम के अंदर आता है एंड उसे बेड पर लेटाता है। फिर वांग जी खुद जाता है, फ्रेश अप होता है अच्छे से एंड फिर वो बाहर आता है एंड वीजिंग अभी भी सोया हुआ था। वांग जी सोचता है कि चलो वीजिंग जब तक आराम करे तब तक मैं आराम से जो है अपने काम को कर लेता हूँ, इसके बाद हम एंजॉय करेंगे। एंड वांग जी फिर अपने काम को करता है। अब ऐसे ही करके पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं एंड अब रात के 8 बज चुके थे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। लैंड मैंशन के अंदर मैडम लैंड जो थी वो जियांग यानली के पास बैठी हुई थी एंड वो उसकी टेक केयर कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं एंड आजकल ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हैं। इसके बाद मैडम लैंड यानली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मैडम यू आती हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। यानली अपनी मॉम को देखती है एंड बोलती मॉम, यानली की जो मॉम थी मैडम यू वो उनके पास आती है एंड बोलती बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें। यानली बोलते मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है एंड प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए। यानली की मॉम मैडम यू वहीं पर बैठ जाती हैं एंड फिर वो यानली की टेक केयर करने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद मैडम लैन बोलती है आप बैठिए अपनी बेटी के साथ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के जाते ही यानली मैडम यू को देखती है और बोलती मॉम। ये देखने के बाद मैडम यू उन्हें देखती हैं एंड बोलती यानली क्या हुआ, हाँ बेटा बताओ मुझे। मैडम यू जो है वो यानली के फेस को देखकर समझ जाती हैं एंड बोलती बताओ मुझे क्या हुआ है। यानली बोलती है मॉम प्लीज डोर को बंद कर लीजिए। इसके बाद मैडम यू जल्दी से जाती हैं एंड वो डोर को क्लोज करके आती है। फिर बोलती है बताओ मुझे क्या हुआ है। यानली जैसे ही अपनी मॉम को सारी बात बताती है, जिसके बाद मैडम यू गुस्सा होते हुए यानली को एक स्लैप लगाती है एंड बोलती तुम पागल लड़की, तुमने डॉक्टर को मना क्यों किया बताने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट थी। हाँ एंड अगर पता चल जाता तो कितना ईजी होता। यानली बोलती वो लेकिन मुझे डर गई थी मैं अचानक से, मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद मैडम यू गुस्से में देखती हैं एंड बोलती है मुझे बताओ फादर कौन है। ये सुनने के बाद
बाद जो यानली थी वो डर जाती हैं एंड बोलती फैन चाओ। ये सुनने के बाद तो मैडम जी को और भी गुस्सा आता है एंड वो यानली के फेस पर एक और स्लैप लगाती हैं एंड बोलती हैं कि तुम लड़की सच में, मैंने तुम्हें कितनी सारी चीज़ें बताई थी करने के लिए लेकिन तुमने एक भी नहीं किया। एंड अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो फिर तुमने डॉक्टर से झूठ क्यों बोलने के लिए कहा। तो वो बोलती मैं डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैडम जी बोलती अगर तुम बोल देती कि तुम प्रेग्नेंट तो सब लोग यकीन कर लेते कि तुम वांग जी की बेबी से प्रेग्नेंट हो। समझ आया तुम्हें। ये सुनने के बाद जियांग यानली बोलती लेकिन मैं हम डर गई थी। हाँ, अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसा करना, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। यानली बोलती हाँ मॉम ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप मुझे करने के लिए कहेंगे। इसके बाद मैडम यू काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यानली को बताती हैं एंड बोलती हैं कि बस 2 दिन के बाद मैंने तुम्हें जो कहा है वो कर देना। उसके बाद मैं वीइंग को यहाँ से अपने आप ले जाऊँगी, तुम चिंता मत करना। तो यानली बोलती ओके मॉम। एंड फिर यानली वहाँ से जो है अपनी मॉम के साथ काफ़ी देर और बातें करती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उस विला का सीन जहाँ पर वीजिंग अभी भी सोया हुआ था एंड वांग जी अपने कुछ काम करने के लिए विला से बाहर चला गया था, क्योंकि अब उसे अपने एंड वीजिंग के लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि आज वो वीजिंग के साथ बाहर जो है कैंडल लाइट डिनर करना चाहता था। इसीलिए थोड़ी देर के बाद वीजिंग अपनी धीरे धीरे करके आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो उठकर देखता है तो ये एक मतलब अननोन प्लेस था। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। एंड वी जल्दी से उठ जाता है एंड फिर वो साइड में देखता है तब उसे वांग जी की काफ़ी सारी पिक्स नज़र आती हैं। वीजिंग जब ये देखता है तब वो रुक जाता है एंड बोलता है ये वांग जी का रूम है। एंड ये बोलकर वो पूरे रूम को देखता है तो ये रूम पहले वाले रूम से ज़्यादा ब्यूटीफुल था एंड पूरा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल था। वीजिंग तो पूरे रूम को ही देख रहा था, तभी उसकी नज़रें जो है एक फ़ोटो फ्रेम पर जाती है जहाँ पर 3 पर्सन थे। वो फ़ोटो फ्रेम छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी एंड वीइंग उस फ़ोटो फ्रेम के अंदर जो 2 पर्सन थे उन्हें जानता था, जिसमें से एक वांग जी था एंड दूसरा लैन सिचन था। लेकिन उन दोनों के बीच में एक गर्ल थी जिसकी एज लगभग 14 साल की थी एंड वो बहुत ही प्यारी थी एंड वो वांग जी एंड लैन सिचन से काफ़ी सिमिलर लग रही थी। लेकिन वीजिंग ने इस लड़की को लैन मैंशन में कभी नहीं देखा। वीजिंग उसे देखते हुए बोलता ये कौन है, मैंने कभी इन्हें नहीं देखा। वीजिंग फिर उस फोटो को काफ़ी देर देखता है लेकिन उसे पता नहीं चलता। फिर वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से जो है रूम से निकल कर आता है एंड फिर वो पूरे मैंशन को देखता है तो वो मैंशन का हॉल बहुत बड़ा था, लैंड मैंशन से ज़्यादा बड़ा था।